मैथमेटिक्स की बेसिक क्लास में देखेंगे कर्णीय संख्याओं के जोड़ के बारे में, जो मैथ का महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को देख ही लेते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं जो कर्णी हमारा होता है, कर्णी का संकेत इस प्रकार से होता है। इस तरीके से हमारा क्या बना रहता है, इस तरीके से हमारा क्या रहता है, कर्णी बना रहता है। अब कर्णी में हम लोग देखते हैं कि जो अंदर संख्या लिखा जाता है, जो कर्णी संख्या यहाँ पे लिखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। जो यहाँ पर एरो इस तरीके के यहाँ ऊपर लिखा जाता है संख्या, उसे क्या कहा जाता है, घात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घात कहा जाता है। और इस साइड जो लिखा जाता है संख्या, उसे क्या कहा जाता है, गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुणांक। किसका गुणांक, कर्णी का गुणांक कहा जाता है। अगर हम लोग कर्णी की बात किया जाए तो कर्णी के कई रूप होते हैं, जैसे वर्गमूल। वर्गमूल में क्या होता है कि इस तरीके से रूट बना रहता है, या फिर इस तरीके से रूट बना रहता है, उसका पावर कितना दिया रहता है, 2 रहता है। यानी वर्गमूल का घात कितना होता है, 2 होता है। उसी प्रकार घनमूल की बात किया जाए तो कर्णी रहता है, कर्णी का पावर कितना रहता है, 3, यानी घात कितना रहता है, घनमूल का 3 रहता है। तो उसे क्या कहा जाता है, घनमूल कहता है। अगर चतुर्थ मूल की बात किया जाए तो अगर कर्णी रहता है, उसके पावर कितना बना रहता है, 4 बना रहता है। यानी जिसका घात 2 रहता है तो इसके अंदर जितना संख्या रहता है 2 का जोड़ा पेयर बनता है, पेयर बन के संख्या क्या होती है, बाहर निकलती है। उसी प्रकार घनमूल में क्या है, संख्या का हम लोग गुणनखंड करते हैं, इतना मिनिमम गुणनखंड किया था कि उसके और छोटे गुणनखंड ना किया जा सके। और उन संख्याओं मिलने वाली संख्याओं का 3-3 का पेयर बनाते हैं। उन 3-3 पेयर में से एक एक संख्या बाहर आती है, तो क्या होते हैं, वो घनमूल के अंदर जाती है। और चतुर्थ मूल क्या होता है, चतुर्थ मूल। तो हम लोग देखते हैं या क्या होता है, जब हम लोग जोड़ और घटाने का केस हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जोड़ का केस देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग जोड़ के इसके नियम देखते हैं और संख्याओं को जोड़ते हुए देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इनमें जोड़ने की जो शर्त होती है क्या होती है, इसमें 2 शर्त इंपॉर्टेंट होती है। समान घात होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कर्णी की घात क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कर्णी की घात क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और कर्णी के आधार क्या होनी, समान होनी चाहिए। यानी जो हमारी कर्णी होती है, अगर ये कर्णी हमारी यहाँ पावर 2 है तो कर्णी के साथ कोई संख्या हमारी क्या पावर 2 ही होनी चाहिए, तभी संख्या क्या होंगी, आपस में जुड़ेंगे। और क्या होनी चाहिए, कर्णी का आधार क्या होना, सेम होना चाहिए। यानी यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर तो यहाँ भी 2, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब रही बात, हम लोग देखते हैं कि इसको पढ़ते कैसे। देखिए अगर ये हमारा लिखा हुआ है कर्णी में 2 लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ा जाएगा, स्क्वायर रूट 2, यानी वर्गमूल 2 पढ़ा। क्या पढ़ा जाएगा, वर्गमूल 2 पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 5 कर्णी 2 लिखा है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 5 स्क्वायर रूट क्या पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ा जाएगा, 5 स्क्वायर रूट 2 पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3, उसके बाद पावर इसका कितना है, 3 है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3 इस क्यूब रूट क्या पढ़ा जाएगा, 5, यानी 3 घनमूल कितने क्या पढ़ा जाएगा, 5, 3 घनमूल 5। यानी हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो कर्णी हमारी इस प्रकार रहती है, यहाँ पर कोई घात नहीं है। और यहाँ पर कोई मान लीजिए कर्णी 2 है, तो दोनों कर्णी के आपस में बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर घात देखते हैं नहीं दिया तो क्या माना जाएगा, 2 माना जाएगा। कर्णी घात दिया तो 2, यानी अगर दिया रहेगा तब भी 2 माना जाएगा, नहीं दिया है तब भी क्या माना, 2 माना जाएगा। अगर कर्णी पे घात अगर 3 दिया है तब ये क्यूब कहलाएगा, क्यूब घात कहलाएगा। तो चलिए इसके हम जोड़ने की जो कंडीशन है, कंडीशन को देखते हैं, इसके टाइप बाय टाइप सॉल्व करते हैं ताकि अच्छे से हम लोग को समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग जोड़ में देखते हैं, टाइप नंबर 136 में देखते हैं, 26 में देखते हैं कर्णी वाले जोड़ के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा कर्णी नंबर जो जिसका घात 2 होता है, तो यहाँ पर 2 क्या रहता है, घात अक्सर दिया नहीं रहता, 2 घात हमेशा क्या रहता है, छिपा रहता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कर्णी की घात यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा। कुछ नहीं दिया तो क्या माना, 2 माना जाएगा। यहाँ पर भी देखते हैं कर्णी की घात कुछ नहीं दिया तो क्या माना, 2 माना जाएगा। और कर्णी का आधार देखते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यानी यहाँ पर घात दोनों क्या है, समान है। और बेस क्या है, इनका आधार क्या है, समान है। गुणांक कुछ भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर गुणांक देखते हैं, इस कर्णी का गुणांक कितना है, 3 है गुणे के रूप में। इस कर्णी के गुणांक में कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो हम लोग करते क्या है, जब इनका बेस और आधार समान है दोनों, यहाँ पर बेस 5 है, यहाँ बेस 5 है, और इसका कर्णी घात यहाँ क्या होता है, 2 होता है, लेकिन 2 छिपा रहता है। यहाँ भी घात क्या होता है, 2 होता है, छिपा रहता है। तो यानी दोनों का घात क्या है, समान है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कर्णी हमारी है, कर्णी एक बार लिख लेते हैं, कर्णी क्या है हमारी 5। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका गुणांक, इस कर्णी गुणांक कितना है, 3 है। इस कर्णी गुणांक कितना माना जाएगा, 1 है। 3 और 1 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा हमारा, 4। क्या हो जाएगा, 4। इस प्रकार से हम लोग कर्णी का जोड़ कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इनका घात देखते कुछ नहीं दिया, 2 माना, इसका घात कुछ नहीं दिया, 2 माना, इसका घात कुछ नहीं है, 2 माना जाएगा। फिर हम लोग बेस देखते हैं, 2 2 2 दोनों सभी समान है। तो हम लोग एक बार इसको कर्णी को लिख लिया जाता है, एक बार कर्णी को लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं इनका गुणांक कितना है, 3, इस वाले कर्णी गुणांक 3, इस वाले कर्णी गुणांक 2, इस वाले कर्णी गुणांक क्या है, 5, यानी 3 2 5 सभी को ऐड करेंगे कितना जाएगा हमारा 10। हम लोग यहाँ गुणांक कितना लिख देंगे, 10। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पावर कुछ नहीं दिया, यहाँ पावर कुछ नहीं दिया, यानी इस जो कॉलम है यहाँ पे कुछ पावर नहीं दिया, यानी कितना माना जाएगा, इसका पावर 2 माना जाएगा। उसके बाद हम लोग बेस की बात करें, बेस यहाँ पे 3 है, यहाँ बेस 3 है, तो दोनों का बेस यानी आधार भी समान है। तो हम लोग एक बार कर्णी में क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। उसके बाद इस कर्णी का गुणांक कितना है, 2। बाहर जो है कर्णी के बाहर क्या है, 2 है, तो ये गुणांक कहलाएगा। ये कर्णी के बाहर क्या है, 11, तो ये गुणांक कहलाएगा। यानी 2 और 11 को जोड़
देंगे हमारा क्या हो जाएगा 13, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि करणी का पावर कुछ नहीं दिया, 2 माना जाएगा। यहाँ पर करणी का पावर कुछ नहीं दिया, क्या माना जाएगा 2 माना जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो करणी के अंदर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यानी दोनों बेस क्या है हमारे समान है। तो हम लोग एक बार करणी 5 यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर इस करणी 5 का गुणांक क्या है 6 है, इस करणी का 5 गुणांक क्या है 7 है। तो दोनों गुणांक हम लोग जोड़ लेते हैं, कितना हो जाता है 7 और 6 के जोड़ने क्या हो जाएगा हमारा 13। अगर हम लोग बात करें अगर भिन्न हो, अगर इस प्रकार से हो, यहाँ पे पावर 2 हो या फिर ना दिया हो, यहाँ पे 3 लिया हो, यहाँ पे 3 हो, ठीक है, पावर यहाँ पे गुणांक 3 हो। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं करणी करके यहाँ 3 पावर दे दे और यहाँ पे क्या हो 2 हो। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे इनका बेस तो बराबर है लेकिन घात क्या है बराबर नहीं है, तो ये संख्याएं आपस में नहीं जुड़ेंगी और ऐसे ही पड़ी रहेंगी, यानी इसका आंसर भी क्या होगा इसी प्रकार से ये आंसर में पड़ा रहेगा, यानी इसका आंसर भी इतना रहेगा। यानी जब दोनों कंडीशन फॉलो करें, यानी इसका घात भी क्या हो समान हो और बेस भी क्या हो समान हो, तभी संख्या आपस में क्या हो सकते हैं। टाइप नंबर 127 में देखते हैं तो यहाँ हमारा क्या है क्यूब रूट है। यहाँ पे देखते हैं पावर 3, यहाँ पावर क्या है 3 है, यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 2 है, दोनों यानी जो कंडीशन था कि उसके घात समान, घात समान है और उसके बाद आधार समान है, दोनों समान है। तो हम लोग क्या करते हैं एक बार इस करणी को लिख लेते हैं। करणी हमारी कैसी है, करणी है, इसका घात 3 है 3 लगा लेंगे, इसका बेस 2 है तो 2 लगा लेंगे, यानी दोनों हमारी क्या है करणी क्या है समान है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इस करणी का पूरे गुणांक कितना माना जाए, कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा। इस पूरे करणी का गुणांक कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा, यानी 1 यहाँ 1 यहाँ, यानी 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 2 हमारा गुणांक में आएगा। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ पावर 3 है, उसके बाद बेस देखते हैं करणी के अंदर 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी करणी का पावर 3 और 5 क्या समान है। तो हम लोग इसी को एक बार लिख लेते हैं, करणी पावर 3 करणी बेस 5 लिख लेते हैं। उसका हम लोग इसको गुणांक देखते हैं कि करणी के बाहर जो रहता है 9 है, ये हमारा क्या कहलाता है क्यूब रूट 5 का क्या है गुणांक है। 9 और 7 को हम लोग जोड़ते हैं क्या मिल जाता है, हमको क्या मिल जाता है 16, तो इसको हम लोग गुणांक बाहर में लिख देते हैं। इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि गुणांक को जोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं पावर 3 समान है, उसके बाद करणी का बेस 7 है, यहाँ भी 7 है, तो यानी संख्याएं दोनों क्या है जोड़ कंडीशन को फॉलो कर रहा था। यानी हम लोग एक बार यहाँ पे क्या लिखेंगे करणी पावर 3, उसके बाद यहाँ बेस क्या लिख देंगे 7। उसी प्रकार हम लोग इसका बेस क्या है, इसका क्या है गुणांक कितना 3 है, इसका गुणांक कितना है 10 है, दोनों गुणांक को जोड़ देंगे 3 और 10 को जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा 13, हम लोग क्या लिख देंगे 13। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पावर क्या है 4 चतुर्थ मूल है, इसका बेस यहाँ पर बेस कितना है 3 है। यहाँ भी देखते हैं करणी का पावर घात कितना है 4 है और बेस कितना है 3 है, यानी दोनों क्या है पावर समान है, बेस समान है। तो हम एक बार इस करणी को पूरा बेस और पावर के साथ लिख लेंगे। उसके बाद इसका देखते हैं गुणांक, करणी के बाहर जो संख्या रहती है गुणांक कहलाती है 7 है, इस करणी के बाहर जो संख्या है गुणांक कहलाती है 8 है। तो इस गुणांक हम लोग जोड़ लेते हैं, 8 और 7 जोड़ते हैं क्या मिल जाता है हमको 15, क्या मिल जाता है 15। इस प्रकार से हम लोग आसानी से जोड़ एक नेक्स्ट टाइप सवाल को देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप में देखते हैं, टाइप नंबर 128 में देखते हैं। यहाँ हमारा कर्णिम दिया हुआ है 72 और यहाँ कर्णिम दिया है 18। यहाँ पे देखते हैं पावर 2 है, यहाँ पावर क्या है 2 है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं हमारा बेस क्या है समान नहीं है, लेकिन क्या इसका गुणनखंड करके क्या इसको हम लोग बेस बराबर किया जा सकता है। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि इतने छोटे गुणनखंडों को दोबारा ना टूटे। कर्णी से के अंदर से बाहर निकलने वाली संख्या गुणे के रूप में जाती है, यानी कर्णी के अंदर से जो संख्या बाहर जाती है पेयर बन के, वो किस रूप में जाती है गुणे के रूप में जाती है। और इसका पेयर ऐसे बनता है जिसका अगर इसका पावर 2 है तो यहाँ 2 का पेयर बनेगा समान संख्या का। अगर यहाँ पावर 3 है तो 3 संख्या समान संख्या का पेयर बनता है, उनमें से एक संख्या बाहर आती है। और जिसका पेयर नहीं बनता वो क्या कहता है कर्णी के अंदर ही रहता है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग 72 का देखते हैं कि 72 का स्थान हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग 72 का देखते हैं, फैक्टर करके गुणनखंड कर देखते हैं तो हमारा इसका क्या होता है। इस प्रकार से हम लोग चेक करके देखते हैं इसको। अब यहाँ देखते हैं कि हमारा जो 72 का है तो यहाँ हमारा इसका फैक्टर क्या निकल का आया 2 × 2 × 7 3 × 3 इतना निकल का। उसी प्रकार हम लोग 18 का देखते हैं तो 18 का हमारा क्या निकल का, हम लोग यहाँ पे 18 का देखते हैं तो 18 का यहाँ से है तो 2 3 3 यानी इसका क्या आ जाएगा 2 × 3 × 3। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसका पावर कितना 2, कुछ पावर नहीं है तो क्या माना जाएगा 2, इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा 2। अभी हम इसको अभी जोड़ नहीं सकते, अभी हम लोग क्या करेंगे इसको बाहर करके देखते हैं इसका घात और बेस क्या हो जाए समान हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं इसका 2 है पावर, इसका क्या माना जाता है 2 माना। अगर कोई पावर नहीं तो क्या माना जाता है 2 माना। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 2 का पेयर बनाते हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यानी इसका पेयर बन जाएगा। फिर यहाँ 2 है, फिर 2 अब नहीं दिख रहा है तो 2 का पेयर अब नहीं बनेगा। तो यहाँ देखते हैं 3 3 है तो इसका पेयर बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें किसका पेयर बनेगा, देखते हैं 2 है, 2 अकेला इसका पेयर नहीं बनेगा, 3 का पेयर बनेगा क्योंकि यहाँ घात कितनी है 2 है तो इसलिए 2 संख्या का एक साथ पेयर बनता है। अब इनमें से क्या है कि ये जो 2 है इनमें से एक संख्या बाहर आएगी
और ये अंदर से ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये इतना क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इनमें से 3 बाहर एक आएगी गुणक रूप में इसमें, और ये 3 क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी करणी के अंदर इसमें से जब पेयर में से एक संख्या बाहर आएगी, इस संख्या में से पेयर में से एक संख्या बाहर आएगी, तो ये यहाँ से इतना ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये इतना हट जाएगा, तो अंदर बचेगा क्या, केवल 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2। उसी प्रकार यहाँ आप देखते हैं 3 का है, एक पेयर बना हुआ, इस 3 में पेयर में से एक 3 बाहर आएगा और ये पेयर अब गायब हो जाएगा, अंदर से बचेगा क्या हमारा 2। अब यहाँ आप देखते हैं 2 3 कितना हो जाएगा, 6 करणी में 2 प्लस 3 करणी में 2। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं करणी का पावर 2 करणी का पावर 2 बेस 2 दोनों समान हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इनको हम लोग क्या करते हैं, एक बार करणी को लिख लिया गया, 2 लिख लिया। अब इसका गुणांक, इस करणी का गुणांक 3, इस करणी गुणांक क्या 6, 3 और 6 जोड़े कितना जाएगा 9, यानी 3 और 6 जोड़े कितना जाएगा 9। इस प्रकार से हम लोग इसका भी आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ताकि आप थोड़ा सा मेहनत करके क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपको एकदम ईजिली तरीके से नहीं दिया जा सकता। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो इसका हम लोग जोड़ना है, तो अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ 50 दिया हुआ, यहाँ पर 98 दिया, यहाँ पे 72। तो पहले हम लोग इसका देखेंगे, इसका बेस समान, इसका पावर क्या है, समान है, तो हो सकता है इसके क्या चांसेस हैं कि ये आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाएँ, क्योंकि इसका जब यहाँ पावर समान है, पावर सभी 2 2 जो हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको गुणनखंड करके देखते हैं, हो सकता है इसका बेस समान हो जाए। हम लोग 50 का देखते हैं, तो 50 हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 5 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग 98 का देखते हैं, तो 2 × 7 × 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 × 7 × 7 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग 72 का देखते हैं, तो 72 हमने फैक्टर कर रखा 2 2 2 3 बार, उसके बाद 3 2 बार, यानी 2 × 2 × 2, उसके बाद 3 × 3। अब यहाँ देखते हैं पावर 2 2 सभी में है, तो हम लोग देखते हैं 5 5 का पेयर बन गया, 2 संख्या का पेयर साथ में, क्योंकि यहाँ पावर कितना 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, 2 संख्या का पेयर बनेगा एक साथ में। यहाँ पे देखते हैं 2 2 संख्या का पेयर बनता है, तो इसमें 5 एक बाहर चला आएगा, अंदर क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। इसमें 7 बाहर चला आएगा, अंदर क्या बचेगा, करणी केवल 2 बचेगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2 और 3, एक बार 2 आएगा और उसके बाद 3 आगे से गुणे के रूप में हो जाएगा। अंदर बचा क्या, इसमें से एक पेयर 2 बाहर चला है, इसमें से एक पेयर बाहर चला है, तो ये दोनों पेयर क्या होते हैं, यहाँ से खत्म हो जाएंगे। अंदर क्या बचा, 2। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 5 करणी 2 प्लस 7 करणी 2 प्लस यहाँ पर देखते हैं 2 × कितना हो जाएगा, 6 करणी 2। अब देखते हैं करणी 2 करणी 2 करणी 2, और पावर भी क्या है, समान है, तो हम लोग एक बार करणी क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। उसके बाद इसके गुणांकों को जोड़ दिया जाएगा, 6 7, उसके बाद 5, इनको हम लोग जोड़ेंगे, क्या मिल जाएगा हमको, 6 7 क्या हो जाएगा 13 13, 5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा हमारा 18, क्या आ जाएगा 18, क्या आ जाएगा 18। इस प्रकार से हम लोग आंसर कर सकते हैं। चलिए इसके और नेक्स्ट टाइप देखते हैं, तो हम लोग टाइप नंबर देखते हैं 129 में देखते हैं, यहाँ पर पावर कितना है 3 है, यहाँ पावर कितना है 3, तो यहाँ पर पावर समान है, तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखते हैं बेस दोनों का समान नहीं है, तो हो सकता है कि दोनों अगर हम लोग गुणनखंड करें और गुणनखंड करने के बाद पेयर बाहर निकालने के बाद चेक करें, हो सकता है इनका क्या हो जाए, बेस समान हो जाए, क्योंकि घाते समान है तो चांसेस बन सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 44 को क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, तो इसका कितना आ जाएगा 27, इसको 3 करेंगे 9 3 यहाँ पर, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, करणी में इसका पावर 3। उसके बाद देखते हैं 2 3 3 3, यानी 2 × 3 × 3 × 3 × कितनी बार है, 3 बार। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं, अगर 16 की बात किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, 16 का क्या आ जाएगा 8 है, तो इसका मतलब 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार आया है, 4 बार। क्योंकि अगर हम लोग 16 की बात करें तो अगर 2 से काटते हैं तो 8, फिर 2 से काटते हैं 4, फिर 2 से काटते हैं 2, फिर 2 से काटते हैं तो कट गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ घात कितना है 3 है, तो अब क्या है 3 3 संख्या का पेयर बनेगा। तो हम लोग देखते हैं 2 3 बार है क्या, नहीं है, 3 3 बार है क्या, हाँ है, तो इसका एक पेयर बनेगा। यहाँ पर फिर देखते हैं घात 3 है, तो अब देखते हैं यहाँ पे 3 संख्या, 2 3 बार है क्या, हाँ है, 3 का पेयर बनेगा। अब इसके लिए 3 संख्या अलग से है क्या, नहीं है, तो नहीं बनेगा। अब इस 3 संख्या में से जिसका पेयर बना हो, इसमें से एक संख्या बाहर आएगी, 3 बाहर आ गया, तो ये जितना पेयर बना हुआ ये हट जाएगा, तो बचा क्या हमारा, केवल करणी में 2 बचा, कितना बचा 2, और घात कितना इसका 3 लगा देंगे प्लस यहाँ देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ये हमारा पेयर बना हुआ कितने 3 अंक, क्योंकि घात कितना 3 है, इसलिए 3 अंक का पेयर बना हुआ है। इस पेयर में से एक अंक, 3 अंकों का पेयर बना हुआ 2 2 का, तो इसमें से एक अंक बाहर आएगा, 2 बाहर आया, तो ये पूरा पेयर अंदर से हट जाएगा। जब हट जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। अब देखते हैं इसका पावर कितना था 3 लगा देंगे। अब देखते हैं इसका पावर समान है, बेस समान है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इस करणी को लिख लेते हैं, करणी में बेस 2 था, 2 लिख दिया, पावर 3 लिख दिया। अब देखते हैं इसके गुणांकों को जोड़ दिया जाता है, 3 और 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा 5, कितना जाएगा 5। इस प्रकार से हम लोग आंसर कर सकते हैं। चलिए इसका एक नेक्स्ट टाइप और देख लेते हैं।
तो हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 130 में देखते हैं अगर संख्या अगर मान लीजिए x के रूप में देता है तो इसका पावर कितना 2 माना जाएगा, इसका पावर कितना 2 माना जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे पावर कुछ दिया नहीं गया है। और बेस देखते हैं यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, तो हम एक बार क्या करते हैं करनी x लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं इस देखते हैं करनी के आगे गुणांक कितना माना जाएगा 1, इस करनी के आगे क्या गुणांक माना जाएगा 1, यानी 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 करनी x लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे करनी में x है यानी दोनों का बेस बराबर है, पावर कुछ नहीं दिया है, दोनों क्या माना जाएगा 2 2 माना जाएगा, यानी हम लोग यहाँ करनी x लिख सकते हैं। यानी हम लोग यहाँ 2 दिखा भी सकते हैं कि करनी का पावर कितना 2 है, लेकिन 2 यहाँ छिपा रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका करनी का गुणांक कितना माना जाएगा 1 माना जाएगा, इस करनी गुणांक कितना 2 है, यानी यहाँ का 1 और यहाँ का 2 मिल कितना बन जाएगा 3, यानी 3 करनी x हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं करनी का पावर 2 है, यहाँ पर करनी का पावर कुछ नहीं दिया, क्या माना जाएगा 2 माना जाएगा। उसके बाद बेस देखते हैं यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो यानी हम लोग करनी में y लिख देंगे। फिर इसके गुणांक देखते हैं यहाँ पे 3 गुणांक है, यहाँ पे 2 है, तो गुणांक को जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा 3 और 2 जोड़ें कितना जाएगा 5, यानी यहाँ क्या लिखा जाएगा 5। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देखते हैं करनी की पावर 3 है, करनी की पावर 3 है और गुणांक इसका बेस y है, इसका बेस y है, यानी इसका पावर और बेस समान है, तो हम लोग अगर करनी को लिख लेंगे, करनी के अंदर y और जो इसका पावर है 3 लिख देंगे। उसके बाद गुणांक को जोड़ दिए देंगे, तो 7 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर करनी का पावर 4 दिया, यहाँ करनी का पावर 4 और बेस का देखते हैं इसका y दिया, इसका y, यानी पावर बेस समान है, तो हम एक बार इसका करनी का पावर और बेस जब समान है तो लिख लेते हैं। उसके बाद इसके गुणांक, यहाँ का गुणांक देखते हैं 5 है, यहाँ गुणांक कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा, यानी 5 और यहाँ का 1 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार से हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो करिएगा लाइक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।